यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि आदि पुरुष मुझे कभी विजुअली बेटर लगेगी किसी फिल्म से। लाइक इस वाली रामायण में शबरी कच्चे बादाम खिलाएंगी। इफ दे कैन प्ले राम एंड रावण, व्हाई कांट अंजलि अरोरा प्ले सीता? हनुमान जी जिनका वेट पूरी पिक्चर में किया जाएगा कि भाई एंड में हनुमान जी आने वाले, एंड में हनुमान जी आने वाले हैं। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो कितने कन्विंसिंग लगेंगे हनुमान जी के रूप में। तुम लोग को अगर ये पार्ट 1 बहुत ही मेहनत लग रही है, भाई पार्ट 2 इज गोना बी सम अदर लेवल। अगर इन लोगों ने पुल ऑफ कर लिया भाई, इसी सीट पे खड़े होकर सलाम दूंगा मैं। ओके तो वी गॉट अंजलि अरोरा की रामायण बिफोर GTA 6। भाई मैं बता रहा हूँ ये सब नमित मल्होत्रा का किया धरा है। पहले डूम्सडे और अब ये बंदा क्लियरली अगर अपने ट्रेलर से ये नहीं बता पाया कि मेरी बेस्ट रामायण है, तो एटलीस्ट ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई और बनाने जाए तो देखो क्या मिलता है। पहले डूम्सडे में आदि पुरुष वाले बादल देख के लोगों को रियलाइज हुआ कि ओके अपने इंडियन VFX पे उतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। एंड देन ये देखो भाई, ये भी बंदा सेम। मैं कह रहा हूँ ये नमित भाई की टीम है, मैं बता रहा हूँ वही है भाई। वी हैव अ रीमेक ऑफ आदि पुरुष बिफोर GTA 6। यार मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब इंडस्ट्री वालों ने सोच लिया है क्या कि हर साल ऑडियंस को एक खटारा रामायण का PTSD देना ही है। मतलब यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि आदि पुरुष मुझे कभी विजुअली बेटर लगेगी किसी फिल्म से। लाइक यार यहाँ आदि पुरुष अवतार लग रही है इसके सामने। नमित टुक 40 करोड़ आउट ऑफ 4000 करोड़ एंड फंडेड दिस। अरे भाई रामलीला में भी इससे अच्छा धनुष होता है। सेम फीलिंग एज दोस वेडिंग एडिट्स विद बस वाले सॉन्ग प्लेइंग। हाँ यार मतलब ये देख के लग नहीं रहा बैकग्राउंड में बजेगा तुमसे मोहब्बत का इजहार। भाई नमित मल्होत्रा ने PR के लिए 40 करोड़ निकाले हैं कि नहीं ये नहीं पता, बट ये फिल्म ने एटलीस्ट 4 रुपए तो निकाले हैं। कुछ एक आध ट्वीट तुम्हें एक्चुअली फेवर में भी दिख रहे हैं। बेटर एक्टिंग चॉप्स देन मिडिल एज रणबीर कपूर एज राम। देखो माना कि मेरे लिए भी रणबीर कपूर अभी परफेक्टली राम फिट बैठने में टाइम है, बट यार कुछ तो लिहाज रखो एक्टर का। मतलब इसकी एक डायलॉग डिलीवरी पे लोग कह रहे हैं कि मेरे प्राण चले गए ये देखकर। सुनो, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब देखो रणबीर कपूर कितने राम जी लग रहे हैं मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा, बट यार उनके साइड से भी काफी चीजें बोली जा रही हैं। मतलब ये बंदे ने तो रणबीर कपूर की लीनियज को ही लव से जोड़ दिया कि रणबीर कपूर के एंसेस्टर्स खत्री क्षत्रिय हैं मुल्तान से, तो उनकी लीनियज राम जी के बेटे लव से जोड़ी जाएगी। एंड रणबीर कपूर का जो पैदा होने का नक्षत्र है वो भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है, इस वजह से ही इज द परफेक्ट पर्सन टू प्ले भगवान राम। देखो यार तुम्हें अगर पसंद आ रहा हो एज एन एक्टर मैं जज नहीं करूंगा, बट ये सब आर्ग्यूमेंट व्हाई इज भगवान राम स्माइलिंग लाइक ही इज हैप्पी अबाउट बीइंग एक्साइटेड। एग्जैक्टली यार मतलब क्यों इस वाली रामायण में शबरी कच्चे बादाम खिलाएंगी। एंड सोचो कृष्ण जी का श्लोक बजा रहे हैं ये लोग। मतलब श्री राम कथा टाइटल में कृष्णाय वासुदेवाय बज रहा है। इमेजिन एन अमेरिकन थाई और चाइनीज गाय सर्चिंग रामायण टीजर ट्रेलर एंड यूट्यूब शोज दिस। कसम से यार मतलब नमित भाई का ये PR ऑब्वियसली मजाक में बोल रहे हैं हम लोग, बट एक्चुअली ये उनकी फिल्म को नुकसान ना पहुंचाए कि इतना रामायण रामायण सुन के सब सर्च करे बाहर वाले और ये देख के फिर टिकट भी ना बुक करे। इफ दे कैन प्ले राम एंड रावण, व्हाई कांट अंजलि अरोरा प्ले सीता? वही बात है ना, दे आर वर्सेटाइल इनफ कि वो ये करके राम और रावण रख सकते हैं। वहीं अंजलि अरोरा के एक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो उतनी ही सीता जी लग रही है जितने वो प्लैनेट ऑफ द एप्स वानर सेना लग रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, सरकास्टिकली बंदे ने कितना बढ़िया दिखाया कि दिस इज एवरीथिंग द हेटर्स ऑफ नमित मल्होत्रा रामायण वांटेड टू सी। फ्रेश फेस, VFX CGI नहीं है, रियल लोकेशंस हैं, रियल इमोशंस हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक अपना जो पॉइंटर मैं मार रहा था, जो मैंने ये सब पॉइंटर मारे थे रामायण ट्रेलर पे, मैं उसको थोड़ा डिफेंड करूंगा। एंड एट द सेम टाइम मैं ये तुम लोगों को समझाऊंगा कि फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिसको इग्नोर करने पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जिसको इग्नोर करने पे जो 3 साल पहले कबाड़ी रामायण आई थी वैसा कुछ देखने को मिलता है। इन सब का लिंक सिर्फ उस एक शब्द में छुपा है भाई। एंड अगर उस एक शब्द का ध्यान नमित मल्होत्रा ने भी नहीं रखा ना, तो पार्ट 1 भले ही थोड़ी एक्सपेक्टेशन जगा रही हो, बट पार्ट 2 तुम्हारी। तो पहले तो ये जो बोला जा रहा है कि अच्छा तुम लोग को न्यू फेस चाहिए थे, न्यू फेस है इसमें, रियल लोकेशन सब लोग चिल्ला रहे थे रियल लोकेशन है, लो ये रामायण लो अपनी और हेट करो नमित मल्होत्रा की रामायण। देखो मुझे ट्रेलर से उम्मीदें बड़ी हैं नमित मल्होत्रा की रामायण को लेके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक परफेक्ट रामायण का विजन, रियल लोकेशंस और फ्रेश फेसेस मेरे लिए अब नहीं रहा। वो अभी भी है। यू नो ये जो अभी आर्गुमेंट ये फालतू सा आ रहा है ना, इट्स लाइक कि कोई अगर सामने से बात रखे कि यार रामायण को ना VFX में बनाना चाहिए, CGI में बनाना चाहिए, एंड फिर दूसरा इंसान बोले यार अभी आदि पुरुष आई थी 2023 की, क्या बात कर रहे हो, बननी ही नहीं चाहिए ऐसी रामायण। तो
वो तुमने एग्जाम्पल ही इतना खच्चर चुना ना कि वो पॉइंट का तुम पॉसिबिलिटी नहीं समझ पाए। अगर तुम नमिल मल्होत्रा की रामायण दिखाओ तो इंसान को दिखेगा कि ओके ठीक है, मे बी इट्स पॉसिबल। तो ऐसे ही जब तुम इतना खच्चर एग्जाम्पल सामने रख के बोलोगे कि यार अच्छा अब तुम्हें न्यू फेसेस चाहिए, ये लो न्यू फेसेस, तो ऑब्वियसली यार मेरे पॉइंट की पॉसिबिलिटी नहीं समझ पाओगे। तो मेरे पॉइंट की पॉसिबिलिटी ये है कि जो रामलला की मूर्ति है अयोध्या में अभी फिलहाल, ठीक है, वो ऑब्वियसली उनका बाल रूप है, बट अगर तुम सोचो कोई ऐसा न्यूकमर कास्ट हो, चाहे उनका बाल रूप हो या फिर यंग रूप हो या फिर एकदम मर्दाना रूप हो, उन सब में ऐसी कास्टिंग हो जो वो इनोसेंस और वो एक्सप्रेशन ला पाए चेहरे पे, तो वो सबसे खूबसूरत कास्टिंग नहीं होगी। या जो हमने तस्वीरों में, पेंटिंग्स में राम जी को जैसा देखा है, तो नहीं लगता इंडिया का कास्टिंग गेम इस लेवल तक पहुंच गया है कि अगर सच्ची में कोई ढूंढने जाए ऐसे फेसेस, तो क्या पता हमें जो हम तस्वीरों में देखते आ रहे हैं वैसा कुछ क्या पता देखने को मिल जाए यार। तो वो परफेक्ट कास्टिंग नहीं होगी तुम्हारी नजर में। बात यह है कि यहाँ पे मेहनत जो है एकदम एल बराबर की गई है, इस वजह से यहाँ पे फ्रेश फेसेस एकदम एल लग रहे हैं। लक्ष्मण जी तो देखो भाई अलग ही स्वैग में लग रहे हैं। एंड रही बात रणबीर कपूर की एज राम ना, तो वो मैंने कहा ही है कि उनकी जो है सैड आईज है, ठीक है, ये उनके करियर का सबसे बड़ा यूएसपी रहा है। मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूं ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है। बट राम जी के केस में तुम देखो तो वो सैड आईज शायद उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज दे सकती हैं। देखो अभी हमने फिल्म देखी नहीं है तो क्या पता, एंड मोस्ट डेफिनेटली आई एम होपफुल कि फिल्म देखने पर रणबीर कपूर हम सबको गलत प्रूफ कर दे, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू नेल दिस। बट जितना ऐसा ट्रेलर में दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम सर्टेन शॉट्स, वो रथ वाला शॉट हटा दो एंड वैसा वो जो आज्ञा लेते हैं वनवास जाने के पहले, वो दो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट राम जी वाले शॉट्स है। वैसा ही अगर फिल्म रही तो मजा आ जाएगा। पर जब वो वनवास का आदेश मिलने वाला शॉट है बेकार साड़ी वाली कैकई से, या फिर विश्व कल्याण के लिए अगर मुझे प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं खुशी खुशी त्याग दूंगा, इन सब जगह ना, चाहे उनका रिएक्शन हो या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, उसमें ये पता चल रहा है कि ही नोज उनके साथ बुरा हो रहा है। राम जी के केस में ये सैड आइज मैं तभी बोल रहा हूं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती हैं, उनको राम जी के रूप में परफेक्टली फील कराने में एक अड़चन डाल सकती हैं। बिकॉज अगर तुम अरुण गोविल जी को देखो एज राम, तो उनके रिएक्शंस, उनका जो भी हाव भाव है किसी भी चीज को लेके, स्पेशली जब उनके साथ बुरा हो रहा हो, इट्स एज इफ उनकी नजर में उनके साथ बुरा हो ही नहीं रहा। लाइक पूरा चार्म अरुण गोविल जी का एज राम पूरी सीरीज में यही होता है कि जब भी उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स होती है ना, तो वो उसे पॉलिटिक्स की तरह देखते ही नहीं, वो उसे एक अफसर की तरह देखते हैं कि यार इसमें अच्छा क्या हुआ है मेरे साथ। जैसे ये अच्छी साड़ी वाली केकई जब इन्हें वनवास का आदेश देती है, तो फिर इनका रिएक्शन देखो। भारत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। तभी तो वो सीरीज देखते टाइम हमें अरुण गोविल जी इंसानों की बस्ती में एक अलग ही महान आत्मा लगते हैं कि यार ये उस दूषित पॉलिटिकल नजर से चीजों को देख ही नहीं रहे हैं जिस नजर से ऑब्वियसली हम सब देखेंगे एंड इवन कैरेक्टर्स देख रहे हैं। उनका महान आत्मा होने का मेन रीजन इसी बात से आ रहा था ना कि उनके रिएक्शंस और डिलीवरी ये जता रहे थे कि इनको अंदाजा भी नहीं है इनके साथ बुरा हो रहा है। अब क्योंकि रणबीर कपूर की सैड आइज हैं, तो फिर वो नॉर्मली भी अगर अपने साथ कोई हुई दुर्गति एड्रेस करेंगे या इवन चलो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ के कुछ कहेंगे, जैसा वो विश्व कल्याण के लिए प्राण भी दे सकता हूं वाली चीज कहा था, तो उनकी सैड आइज से हमें लग जाएगा ना कि ही इज फीलिंग सैड अबाउट इट फ्रॉम द इनसाइड। इवन वनवास वाले रिएक्शन में वो ऐसे एकदम सैड पुशनी तो होता है कि बंदे को वो बात लग गई है अंदर। तो वो जो एकदम प्रीमियम लेवल की इनोसेंस थी अरुण गोविल जी वाली कि उनको पता ही नहीं है इनके साथ बुरा हो रहा है, वो आई डोंट नो यार रणबीर कपूर अचीव कर पाएंगे नहीं। तुम लोग अगर लग रहा है कि मैं इस मूवी में बस हेट दे रहा हूं, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कितने टाइम से इस मूवी के लिए रूट कर रहा हूं। लाइक आई वांट दिस मूवी टू चेंज इंडियन सिनेमा एट अ ग्लोबल लेवल फॉर एवर। इस लेवल पे मैं रूट कर रहा हूँ। तो मैं ऑब्वियसली चाह रहा हूँ जो भी मैं ये एक्टिंग के मामले में या कास्टिंग के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ये सब मूवी मुझे गलत प्रूफ करे इन सब में यार। और प्लस न्यूकमरों को कास्ट करने में सबसे बेस्ट ये होगा ना कि तुम उन दोनों आदमी औरत को उस भगवान की नजर से देखोगे कि वो हमारे लिए और कुछ थे ही नहीं इसके पहले, जैसा अरुण गोविल जी और दीपिका जी के केस में हुआ था। एंड रही बात साई पल्लवी की सीता जी का भाव ना प्रकट करने की, बहुत लोगों के लिए, लाइक मेरे लिए तो कर रही है टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत लोगों के लिए नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली यू गॉट द परफेक्ट सीता। बट उसका भी एक रीजन मुझे ये लगता है कि रामायण की कास्टिंग इतनी पिच परफेक्ट होनी चाहिए ना कि तुम्हें एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट सीता मिल गई है। मेरे लिए साई पल्लवी में मजाक नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट परफेक्ट सीता हैं, बट स्टिल उनका एक ऐसे एक्टर के साथ मैच कराना पड़ेगा अगर तुम्हें एकदम परफेक्ट रामायण वाला भाव लाना है तो। सी अगेन आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म, आई होप मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊं, बट जितना दिखा है इन दोनों की पेयरिंग से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मे बी अगर साई पल्लवी के साथ कोई ऐसा
रूटेड एक्टर होता ना, लाइक कोई साउथ इंडियन रूटेड एक्टर, बस मैं फेशियली बात कर रहा हूँ, एक्टिंग वाइज तो भाई रणबीर कपूर मैं अभी भी कह रहा हूँ बेस्ट एक्टर है पूरी कास्ट में, ठीक है। वो अगर थोड़ा बहुत राम जी का भाव उतना नहीं आ पाता ना फिल्म में, तो वही एक आध कारणों को जो मैंने मेंशन किए हैं, बट बस ऐसा फेशियली जस्ट एक पिक्चर फॉर्म में देखो तो साई पल्लवी के साथ लेट्स से रामचरण के अलावा साउथ का कोई भी ऐसा रूटेड एक्टर होता, चलो महेश बाबू भी इमेजिन कर लो, तो थोड़ा और अच्छी पेयरिंग लगती देखने में। तो वही कह रहा हूं ना कि रामायण पे जब ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस का प्रेशर हो कि तुम्हें स्टार्स कास्ट करने हैं नॉर्थ और साउथ दोनों के, कि मतलब हर जगह से बॉक्स ऑफिस आए, तो जो ऑलमोस्ट परफेक्ट कास्टिंग बॉक्स ऑफिस की नजर से हो सकती थी वो ऑलरेडी हो गई है, लाइक अभी ये नमक मल्होत्रा के रामायण में। बट आइडियल केस में अगर तुम परफेक्ट कास्टिंग की बात करने जाओ ना, जब बॉक्स ऑफिस प्रेशर ना हो, तो न्यू कमर्स ही बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि उसमें तुम अच्छे तरीके से छांट पाओगे और सेलेक्ट कर पाओगे कि ओके ये सीता जी परफेक्ट है बट हमारे राम जी के साथ उतना मिल नहीं रही, तो मे भी कोई और मैच देखते हैं। ये सारे जो बोल्ड डिसीजंस है ना, ये तुम ले पाओगे। कुछ ऐसा स्टार्स की डेट कब मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, अवेलेबल होगा, ये सब कुछ झंझट नहीं रहेगा। एंड रही बात उस पॉइंट की जो ऐसी कबाड़ रामायण वाले मेकर्स हमेशा इग्नोर करते हैं, एंड जो आई होप नमित भाई नितेश भाई ने नहीं इग्नोर किया होगा ताकि पार्ट 2 इनकी बची रहे, इस फोरसाइट यार। मतलब रामायण से बेटर तुम्हें इस वर्ड का मतलब कोई फिल्म नहीं समझा सकती फिल्मी दुनिया में, कि तुम्हें कितना ज्यादा फोरसाइट होना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में। लाइक यहाँ भी इन लोगों ने यही सोच के डिसीजंस लिए होंगे ना कि चलो न्यू कमर्स आते हैं, रियल लोकेशंस रखते हैं, दैट्स द परफेक्ट वे टू गो। हम लोग भी तो बैठ के ये सब ज्ञान यहाँ पे देते हैं ना, हम अगर ये सब पॉइंट रखते हैं यहाँ बैठे बैठे, या चलो एटलीस्ट मैं अपना कह सकता हूँ कि अगर मैं ये सब बातें कह रहा हूँ ना, तो मैं एटलीस्ट इतना फोरसाइट रख रहा हूं कि कल को अगर इन पॉइंट्स के ऊपर कोई बनाने जाए ना रामायण, तो वो आने वाले 20 साल में तो नहीं बना पाएगा। एंड इन लोग को भी ये बात समझनी चाहिए थी, क्योंकि कास्टिंग में तो चलो उतनी मेहनत मैं बता रहा हूं कि अभी जैसा अपना मार्केट हो रखा है ना, शायद ही कोई न्यू कमर्स पे इतनी मेहनत करेगा कास्टिंग में। बट लोकेशंस के मामले में, रियल लोकेशंस के मामले में इन लोग को इतना तो सोचना चाहिए था कि इन रियल शॉट्स को तुम ऐसे बेकार से सीजीआई बैकड्रॉप्स के साथ मर्ज करने वाले हो, तो या तो तुम रामायण ऐसी तब बनाते कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि वो सीजीआई बैकड्रॉप उस रियल लोकेशन की रियलिटी से मैच करे, या फिर तुम मणि रत्नम की रावण की तरह पूरा ही रियल शूट करते। तो फोरसाइट इज बेसिकली कि मतलब तुमने सोच लिया हम ऐसा ऐसा करेंगे, बट तुम्हें यह भी अंदाजा होना चाहिए कि वो जो तुम सोच रहे हो कैसा कैसा दिखेगा। अब इसी में मैं कॉन्ग द स्कल आइलैंड का एग्जांपल हमेशा क्यों देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बकायदा ये पूरा फोरसाइट रखा था कि हम रियल अगर जा रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा सीजीआई क्रीचर है, तो उन दोनों का रियलिस्टिक मर्ज दिखाने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर सीजीआई कॉन्ग रियल लोकेशन में हम दिखा रहे हैं तो फिर वो पोकेमॉन गो ना लगे। अब यही फोरसाइट आई होप नमित भाई और नितेश भाई ने हनुमान जी और स्पेशली वानर सेना के केस में रखी हो। तुम लोग को अगर ये पार्ट 1 बहुत ही मेहनत लग रही है, भाई पार्ट 2 इज गोना बी सम अदर लेवल। लाइक पार्ट 2 में जो चैलेंज है ना इन लोगों के सामने, अगर इन लोगों ने पुल ऑफ कर लिया भाई, इसी सीट पे खड़े होकर सलाम दूंगा मैं। वही है ना कि ये चैलेंज इतना डॉन्टिंग है कि हम जिन्होंने एक बित्ता मेहनत नहीं की इस प्रोजेक्ट पे, उनकी सोच के फट रही है कि भाई हनुमान जी जिनका वेट पूरी पिक्चर में किया जाएगा कि भाई एंड में हनुमान जी आने वाले, एंड में हनुमान जी आने वाले हैं। वो जो भी सनी देओल की एआई वाले आर्ट्स वगैरह हैं, उसमें भी आई डोंट नो, लाइक मतलब आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो कितने कन्विंसिंग लगेंगे हनुमान जी के रूप में। वही है ना कि फोरसाइट वाली बात कि हम जो सनी देओल ने फीलिंग दी है गदर वगैरह में जब वो ऐसे पेलने पालने जाते हैं, उसको एसोसिएट कर रहे हैं हनुमान जी से जिन्हें हम वर्शिप करते हैं। बट हम दोनों को एकदम मिला के उतने अच्छे से सोच नहीं पा रहे, बिकॉज एक जो भक्ति भाव भी होता है ना, वो हनुमान जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है जो हमें उनसे जोड़ता है। तो आई डोंट नो कि अपार्ट फ्रॉम लंका सीक्वेंसेस जहां पे वो वाट लगाएंगे हनुमान जी सबकी, उसके अलावा सनी देओल कितने फिट बैठते हैं एज हनुमान जी, एंड विजुअली कैसे रहेंगे वो यार। हनुमान जी मेहरबान है। वानर सेना का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ था, आई डोंट नो रियल है या फेक, तो आई एम जस्ट स्केर्ड कि इवन वानर सेना के केस में वो फोरसाइट कहीं मिसिंग ना हो टीम का, कि उन्होंने सोचा कुछ, एस्टिमेट कुछ किया और बना कुछ। तो लेट्स सी।